तुझे बोलने का तमीज ही नहीं है। तै अपने कक्का लोले वाले मैं हम तोरो भी बता दे भी कि तै भी लंगोट को ढीलो है, तै भी कम नहीं है, तै भी प्लांटेड आओ और तै भी इतने आजा आजा ओ बेटा आजा, तै ही आ इधर, किसी और को क्यों, तू ही आ न कटा ले आ, तै ही आ ठटरी के बल, तै ही आजा। आइए मोबाइल वोबाइल सब रख कर, वो माइक रख करके आओ, इतने माइक पर्याप्त लगे हैं। और चाहे डारे आओ डारे आओ डारे आओ, तोरे कक्का है छूट दई। वैसे तो तुम टाइम बर्बाद कर रहे, तुम किसी अर्जी लायक नहीं है, पर हम तुम्हें धो भी बैठो, ठीक से बैठो, अच्छे से बैठो। अब हमारे पास आए तो हमारा प्रोटोकॉल चलेगा। माइक लो। कहाँ से हो? दिल्ली। है? दिल्ली। यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पत्रकार हूँ, आपका कथा कवर करने के लिए आया हूँ। कथा कवर करने आए। ये तुम्हें सलाह किसने दी थी कि जो है बीच में हम बोले? ये मैंने अपनी इच्छा से किया था। मेरे इसके मन पीछे कौन है? नहीं, ये मेरे मन से आ रहा था कि मेरे को ऐसे पूछना चाहिए आपसे। अच्छा, तो तुम्हें ये पता हो सकता है हमारे पास में एक बंद पर्चा है। हाँ जी। ये हमने यहाँ से उठाया है जी। एक ये खुला पर्चा है जो जी। हमने लिख करके रखा है जी। अब बताइए इन दोनों पर्चों में क्या लिखा है? आपने दो पर्चे अभी महाराज जी पंडित वो जी तो हमने भेज दिए, वो अलग हैं। वो अलग है, वो उन्हीं के पास है। इन पर्चों में क्या लिखा है? मुझे नहीं पता। तुम ठन गोपाल हो। अच्छा, तुम्हें क्या पूछना है? वही लिखा है। अच्छा। यस, पहले एक डेमो देखो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। हैं? मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी ही नहीं है। जी। लेकिन हाँ जी। हमें ये ज्ञात था, तो जब हम दरबार में बैठे थे तब दो पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। हम बेटा बागेश्वर वाले हैं, कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। न कटा पढ़ ये तेरा इतिहास। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। अब बोल माइक से, यही लिखा है? यही लिखा है। यही लिखा। और टीम मोजोस्को से आएगा, पर्चा नहीं देना है। न कटा सारे हम ठटरी बार दे भी, हमसे मत बिदना तुम, समझ गए? उठ के जाओ। नहीं, मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं था, एक वैसा सवाल। व्यक्तिगत सवाल के लिए, पर्चा के लिए राम राम जप और क्षमा मांग। पहले कान पकड़, कान पकड़, दोनों पकड़ कान। बेइज्जती करवाने मत आया करो हमारे व्यक्तिगत पास। सवाल नहीं है, एक मेरा हाँ। सवाल धर्म से जुड़ा हुआ है, आप कहें तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ? अच्छा, क्या? पहले ये पर्चा हम रख लें, ये भी तो मैं देंगे। अच्छा अब दूसरा पर्चा भी रखा है। जी। हम गुरु हैं, कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। हम कच्ची गोली खेल जाएं तो फेल ना हो जाएं। और लंदन जाकर हम अंग्रेजों की ठटरी बाल रहे, ललकार कर दरबार लगा रहे, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और बालाजी है, पूछो प्रश्न। ये वाला पर्चा रखा है, पूछो प्रश्न। मैं जब ये कथा कवर करने के लिए हम लोग आए थे, तो हम आए इस वजह से थे कि आपकी जो छतरपुर में कथा हुई थी, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए, धर्म की चर्चा कीजिएगा। हाँ, मैं उसी सवाल पे थोड़ा सा सब कुछ समझ लिया है। वो कोई विषय नहीं है, वो समझ लिया है। ये प्लांटेड लोग हैं, आते रहते हैं जी। प्लांटेड आरोप है, लगते रहते हैं। नहीं, एक महिला फिरोजाबाद से आई थी जिनका देहांत हो गया था। मेरा सवाल ये था कि आपकी कथा के साथ साथ क्या लोगों का ये मानना ठीक है कि सिर्फ आप ही के यहाँ आके वो ठीक होंगे, या फिर डॉक्टरों के पास जाते रहना भी उतना ही जरूरी है जितना आपकी कथा में? यहाँ परेशान व्यक्ति आ सकते, चिंता ना करें। दुआ और दवा और कृपा सबकी आवश्यकता है, दवा की भी आवश्यकता है जी। ये दूसरा पर्चा था।
दूसरा पर्चा। जी अब तुम अपनी यही- ठटरी बढ़ाओ। जी यही मेरा सवाल था। अब फिर क्षमा मांगो। अब फिर क्षमा मांगो। नहीं, क्षमा मैं मांग लूंगा, बालाजी का हम भी पूछते हैं घर मांगो पे। क्षमा। अबे हमारे मंच पे आए तुम, हमको चैलेंज किया था, क्षमा नहीं मांगो। चैलेंज नहीं किया नहीं, था मैं तुमने बीच में बोला था, बीच में टोका था, ये अधिकार किसी को नहीं है। दरबार हमारा, मंच हमारा। हु आर यू? जी मैं एक पत्रकार के पेशे से हु आया आर था। यू? हमने बुलाया आपको। जी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर आज? जी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? नहीं ये यो आपका आपके पास इनवाइट लेटर गया? तो हु आर यू? जी चलिए मैं चलता हूँ। लेकिन हम नाराज नहीं है। आज के बाद चूंकि ऐसे भी लोग आते, तुम्हारे लिए एक सजेशन भी देंगे। लीजिए, ये आपका है, माइक रख दो, ये तुम पढ़ो मत, पढ़ो भरो। सबसे नीचे की लाइन, सबसे नीचे की लाइन ये पढ़नी है आपको। बड़ा ने, समझ गए? इसीलिए तुम आए थे। अब परो पाओ, परो पाओ, मूड धर के, मूड धर के परो, माइंड मूड धर के। हाँ पर अरे हाँ पढ़ ले, फिर से पढ़। अरे तो यहाँ आवा है सारे, इसके आगे तो फिर हम और खोल भी, और खोल भी। व्यक्तिगत नहीं होगी, व्यक्तिगत नहीं होगी महाराज बात। मैं ऑन ड्यूटी हूँ। नहीं नहीं नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं होगी। नहीं अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। हाँ तो व्यक्तिगत बात नहीं होगी। अब तो नहीं करोगे ऐसी गलती जी अब तो लौट के नहीं करोगे गलती। जी। किसी की परीक्षा तो नहीं ऐसी दरबार में आके लोगे, बीच में तो नहीं टोकोगे। नहीं मैं अपना अब सिर्फ नहीं टोकोगे काम ना? करने की कोशिश हाँ कर तो रहा अब था। टोकना नहीं है। क्षमा मांगो फिर से, जी क्षमा मांगो। नहीं मेरी मांगो। हाँ मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बीच में टोका। जाइए। मैं सिर्फ अपना काम करने की कोशिश। जाइए। जी नकटा उठ जाओ। अगर हमसे फंसोगे हम उल्टा करके ही भेजेंगे, और फंसना भी मत। भारत के लोगों से कहेंगे कि हम पहले कहते हैं कि हमें आपको प्रमाण नहीं देना है, लेकिन तो हमारे चक्कर में फंसना भी मत, ये कोशिश भी मत करना। अब वो पर्चा भी तुम दिखा दो, तुम तो पत्रकार हो, टीवी पर दिखाओ ये पर्चा, तुम अपने चैनल पर भी दिखाओ जो तुम्हारा कैमरा लगा है, और तुम भी संस्कार वाले भी रिकॉर्ड करो। हाँ आ गए आप दोनों, ले आए पर्चा लिए रहिए हाथ में। नीचे वाली लाइन छिपा देना, आप ही छिपा दो नीचे वाली लाइन, उन्हीं को दो, वही छिपा देंगे। नीचे वाली लाइन छिपा दो, उसको मोड़ दो तुम। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, इसको मोड़ दो, पहले नीचे की लाइन को मोड़ दो। हाँ अच्छा, सबको लगता है कि हम बुद्धू बैठे हैं, इन सबको लगता है कि हम प्लांटेड काम करते हैं, सबको लगता है कि हम जो है किसी के उस पर काम करते हैं। कभी भी हनुमान जी से ना, ठीक है जय सिया राम, ये भी है। पहले के समय में हड्डी डालवे वाले आते हवन कुंडों में, अब ऐसे आ जाते हैं। पंडित जी आइए, आप खड़े रहिए वहीं पर। शर्मा जी लेकिन बहुत अच्छे आदमी हो तुम शर्मा जी आते रहना मोजस को। अब तुम आते रहना, हम तुम्हें दरबारों में देखेंगे, और तुम दरबार में नहीं मिले तो उसी दरबार में हम तुम्हारी फिर भंजाई करेंगे। और तुम्हें पता है कि हम भंजाई भी बहुत तेज करते हैं, लेकिन ऐसा टोकना नहीं चाहिए। किसी भी पत्रकार को या किसी भी व्यक्ति को बीच में टोकने का अधिकार नहीं है। हाँ गलत कर रहे हो तब आपका टोकने का अधिकार है, हमने बुलाया हो तो टोकने का अधिकार है, हम आपको अथॉरिटी दें। दूसरी बात, वो तो हमारे पास ताकत है इसीलिए मुकाबला करते हैं। आप पूछना वही जो तुम सुन सको, बाकी हमारे वाईफाई में सब सिग्नल कहा है कि तुम बाद में कहो गुरु जी हम घर में टिकाओ। नक कटा, सोते हुए सांप को जगाओ ही मत। तुम अपनी समस्या का समाधान लो, निकल जाओ, लेकिन अगर सोते हुए सांप के ऊपर पांव रखोगे तो वो तो काटेगा।
हाँ, फिर बाद में कहोगे गुरुजी पोल खोल दी हमारी, तो भाई मत खुलवाओ। और हाँ, ये कोई धमकी नहीं है कि तुम सोचो ये हम धमकी दे रहे हैं। चले आना, क्या क्या कांड किए हैं जो ना लिख करके बताएं, प्रमाणित करके बताएं तो कहना। बोलो कुंडेश्वर महादेव की जय, बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। आओ बहन नजदीक। क्या नाम है आपका? शिवानी राय। कहाँ से हो? महाराज तारा के पास है। और नजदीक आओ बहन, ताकि पर्चा पढ़ पाओ। आपका एक उपनाम भी है क्या? हाँ। क्योंकि केवल आपका शिवानी नाम नहीं है, शिवानी नाम के तो बहुत लोग हो सकते हैं। हाँ। आपका एक उपनाम भी है, क्या नाम है? हमने लिखा। बिन्नू बोलते घर पे सब। पूछो, प्रश्न करो आप। हमें पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक तो है लेकिन उनके ऊपर जाने क्या हो जाता, तो वो कुछ भी बोलते हम लोगों से। और कोई प्रश्न? हाँ, हमारी दीदी की मतलब शादी नहीं हो रही, इतने साल की हो गई। पढ़िए। घर में पिता को हैरानी बनी है, पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। ऐसे ही है। हाँ, बहुत दिमाग चढ़ जाता है, कलेश बनाते हैं, दवा चल रही है लेकिन आराम नहीं पूर्णतया लग पा रहा है। बेदी माता का आप हवन करें। आपका एक उपनाम घर पर बिल्लो भी कहते हैं। हाँ गुरुजी। यही है। हाँ गुरुजी। बहन का विवाह योग अगले वर्ष बनेगा, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर सरकार की जय। पिताजी को धाम लाना है। आते हैं, उनकी 23 पेशी हो गई। हाँ। हाँ, हम पहली बार आए, अभी बागेश्वर गए थे। अच्छा। अभी कन्या विवाह में। अच्छा। हाँ, अभी 14, 15, 16 तक रहे, फिर अभी आ गए। अच्छा, किसी को वहां समस्या तो नहीं लिखवाई थी? नहीं। किसी को बताई तो नहीं थी? नहीं बताई थी गुरुजी। हमें बेदी माता का हवन हो गया एक बार घर पे। अभी स्वीकार नहीं है, इसमें हम विधान लिख देंगे कौन विधि से करना है, क्योंकि बंद पड़ी है। हाँ। ठीक बहन, इसमें हमने लिख दिया है वैसे। और मंगलवार को जब आप पेशी में जाएंगे तो उपाय कर देंगे। तंत्र बाधा भी है, पर बेदी माता का प्रमुख रूप से समस्या है। गाली बकने लगते हैं। हाँ, आप आंखों बैठते हैं। ये हमने बेदी माता का हवन का उपाय लिख दिया। बेदी माता का हवन नवरात्रि की अष्टमी को करवाना है। हाँ गुरुजी। ये मंत्र है। 3 माला करनी है, धाम की पेशी करनी है। जाओ बहन, आपके पिता पूर्णतया ठीक होंगे, आशीर्वाद। बोलो कुबरेश्वर महादेव की जय। परिचय में कोई संदेह है? उठो, खुश रहो। अगला नंबर, कुंडेश्वर महादेव की। आओ मताई। वो मोरी मताई, ना 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 ना, ए उठ बैठ। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना होता है। ना 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 ना, आ जाओ इधर करे, आओ बखरी में आओ इधर। और एंगर आ जा। जो कहा तुम पहले ही पर्चा बना के ले आई का। अस्पताल की फाल उठा ले आई। अब मान लो तुमने, तुम्हारे संगे है को कौन मैं डॉक्टर आऊं कि मैं फाइल चेक करूं। मान लो हम खुद की फाइल पढ़ नहीं पाई था, तुम्हारी का पढ़ भी मत आई। जो जो माइक सो तो ले लो तुम। तुम्हारे संगे को नहीं आवा हैं? तो तुम पढ़ी लिखी हो? भैया है छाड़ू कर नहीं पाओ। हैं? कर नहीं पाओ भैया। अच्छा, तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी। कोई पढ़ा लिखा है बहुत ज्यादा यहाँ पर? यहाँ पर पूछने लगता मेरी मत। कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है जो पर्चा पढ़ पाए? भैया है विजेंद्र नाव। कोई है बहुत ज्यादा? हाँ, ते 10 सूत्र ते ही खड़ो हो, ते बहुत ज्यादा पढ़ोगा। मताई तुम चुप रह जाओ।
आम दो जो माई को तई धार दे और न्यू जाते बनने तोरी तोरी उल्टी में वो या बना हाँ माइक लीजिए। कहाँ से हो भैया? टीकमगढ़ से हैं? टीकमगढ़ से माइक नजदीक करो। टीकमगढ़ से? टीकमगढ़ से अच्छा ठीक। पढ़े लिखे हो? जी। कितने? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है। अच्छा बताओ इन्हें क्या दिक्कत? हमें क्या पता। पढ़े लिखे हमने तो ये कहा था जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखा हो वो आ जाए। जी तो आप बताओ। हाँ तो ठीक है बताओ इन्हें क्या दिक्कत है? जी ठीक है। जी तुम नहीं ठन ठन को पाला पढ़ी तुम जब तुम पढ़े लिखे ग्रेजुएशन तुमने इतनी करी और तुम जो नहीं बता पाओगे इन्हें क्या दिक्कत है तो काहे की पढ़ाई नहीं काहे की पढ़ाई तो डॉक्टर आप बताओ हैं? तो डॉक्टर बता पे कहने क्या दिक्कत है। हम कौन डॉक्टर आए हम क्या हमारे तो लिखोगे MBBS डॉक्टर बैठेगा यहाँ ऐसा लिखा के आई एम नॉट डॉक्टर माई डियर तो क्या समस्या है उनसे पूछ के तो हम बताएं नहीं जो तो बता दें पूरे दरबार के लिए। अच्छा भाड़ में जाओ ना बताओ हम समझ गए तुम अंगूठे छाप हो आओ नजदीक अब हम बताएं नहीं अजीब मना ना करें ये नाई ना करें हाँ हाँ बुंदेली में हम कही ये नाई ना करें कि ऐसा नहीं है ये हाँ कहेंगी। पढ़िए बीमार हैं खाना नहीं खा पाती पेट में दिक्कत छाले बन रहे आहार नली में दिक्कत इन्फेक्शन पूरे में फैल रहा है गले में भी समस्या बन रही है और बहुत ज्यादा समस्या बनी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा दवाई असर नहीं कर रही है कह दो हाओ हाओ महाराज हाओ जाई है समस्या हाओ जाई समझ झूठी तो नहीं कह हाँ रही झूठी नहीं मताई पाप लगे हाँ नहीं महाराज कछु नहीं खा पाओ लो जाए बिल्कुल सही। हम कौन पढ़ी हैं माता जी आपके साथ में जो भी हो हम बताएं दे रहे कैंसर के लक्षण आ रहे हमारे में हमारी जांच में जो हमने जांच करी वो में कैंसर मतलब जो हमारे गुरुजी बोल रहे सन्यासी बाबा तो कैंसर नामक रोग बन गया है चौथी स्टेज पर पहुंच गया है लीवर में भी फैल गया है ला इलाज है लेकिन धाम की कृपा से और डॉक्टरी सलाह से दुआ और दवा दोनों प्रयोग से इन्हें आराम लगेगा आशीर्वाद है। इसको कहते हैं कृपा। तुम्हारी ग्रेजुएशन धरी रह गई बैठो जाओ आए थे पढ़े लिखे बन के हैं गए हैं सही। एक मंत्र लिखो माता जी औषधि आपको धाम पर लेना है और नियम शुरू कर दो। अरे बालाजी के चरणन से अरे राम राम। इनके साथ में जो भी हो उनको एक तो बुला दीजिएगा ये माता जी बहुत परेशान है उनको पूरी बात समझा दीजिएगा और इसके बाद में धाम पर जो आयुर्वेदिक सेंटर है वहाँ पर एक विशेष पद्धति से और डॉक्टरों के सहयोग से एक ऐसी औषधि है जो कैंसर में रामबाण का काम करती है। उस पद्धति का अनुकरण इनको बता दीजिए और साथ में मंत्र चिकित्सा जो बागेश्वर धाम की प्राचीन पद्धति है उसके लिए 9 बार झाड़ा लगेगा ऐसा इन्हें बता दीजिए तो डॉक्टरी सहयोग से कृपा से दोनों से इनकी कुछ आयु बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं माता जी बात एकदम सही रो ना तुम लो जाओ अब भी माता जी भी बुला दे हैं भी समझा दें सब तुम उठ जाओ जगह खाली कर दो। हाँ तो तुम आए बेटा पढ़ भी हो ना पढ़ पाए पर्चा। अच्छा ऐसा हो कि हमने पूछ के बताओ हो बाल की खाल तो गुरुजी जानत वैसे तुम अपने आओ। एक बात बोले टीकमगढ़ के समूचे पत्रकारों ने पत्रकारों की ही भूमिका नहीं निभाई अपितु बागेश्वर धाम मंडल और सनातनी होने की भूमिका निभाई है।